कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक्शन में आ गई और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी बैठकें बुलाई है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोविड के मामलों को लेकर टीम 9 की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना के हालात पर काबू पाने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही नए वेरिएंट पर नजर रखने हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के भी निर्देश जारी किए। बैठक में कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाने के लिए कहा गया। वहीं अब लखनऊ के कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े मुद्दों के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो वहीं GIS 2023 के लिए विदेशों से रोड शो कर लौटे सभी मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने दौरे पर प्रस्तुतिकरण किए। सरकार बल्कि एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को देखते हुए न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि प्रदेश सरकार भी अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। चीन, जापान और अमेरिका में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उससे अब भारत सरकार भी सतर्क मोड पर है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर एक सीरियस मोड पर फिर से आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली लहरों ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत और पूरे विश्व को परेशान किया है, अब ये नया वेरिएंट जो है फिर से एक बार झकझोर देने वाला है। और इसी के दृष्टिगत आज लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी डिप्टी ब्रिजेश पाठक के साथ तमाम उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना के जितने भी नए मामले आ रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार किया जाए और न सिर्फ विचार किया जाए बल्कि उस पर इस तरीके से काम किया जाए कि ये कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं वो बढ़े ना। और इसी का एक ताज़ा नमूना है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक न सिर्फ रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ अस्पतालों में भी जाके वो ये चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से नए केस है। हालांकि राहत की बात अभी है कि लखनऊ में कोई भी केस नहीं आया, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 98 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें से 93 मरीज ऐसे हैं जो इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 2 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन फिलहाल चौकसी बढ़ा दी गई है। तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी लोग हैं, जनता तक ये मैसेज फिर से कन्वे किया जाए कि लोग जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, उचित दूरी बनाएं और सैनिटाइजेशन जो है वो जगह जगह पर है, जिससे कि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उन पर अब लगाम फिर से लगाई जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत अगर पूरे भारत की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए अब एयरपोर्टों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, रेलवे स्टेशनों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, बस अड्डों पर भी चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वालों की जाँच हो रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उनको भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जब आप सफर करें तो एक उचित दूरी, एक उचित मानक के तहत ही सफर करें। क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों में अगर हमने देखा जाए तो न सिर्फ बाजारों को हानि पहुंचाई है, बल्कि जो लोग हैं 21 लाख से अधिक लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आए थे। और पूरे भारतवर्ष की बात करें तो जिस तरह से पूरे भारत को झकझोर देने वाली स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने लोगों के बीच में एक आत्मविश्वास दिया था कि जब तक आप गंभीरता से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, जब तक आप गंभीरता से मास्क, सैनिटाइजेशन और उचित दूरी का प्रयोग करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, तब तक ये जो लहर है वो आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि चपेट में आने वाला ही इंसान इसको समझ सकता है कि इसकी तीव्रता और इसकी गति किस हद तक है। एक इंसान अगर चपेट में आता है तो उसके आसपास रहने वाले तमाम लोग, तमाम घर के लोग किस तरीके की स्थिति से इसमें आगे आते हैं और किस तरीके से चपेट में आते हैं, ये लोगों ने महसूस किया है। तो आने वाला जो समय है इसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से विचार किया। साथ ही साथ आज शाम 4 बजे जब 5KD में एक बैठक फिर से बुलाई गई है कैबिनेट की, उसमें भी पूरी तरीके से इस बात का जोर दिया जाएगा, अपने उच्च अधिकारियों को, अपने सहयोगियों को, अपने मंत्रियों को भी ये दिशा निर्देश देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रदेश की हर चप्पे चप्पे पर ये नजर रखी जाए कि आने वाले दिनों में इस केस को और बढ़ने ना दिया जाए कोरोना को लेकर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, A1 TV न्यूज। के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले हैं वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं
उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थी उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके मामले में भी यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे। अब खबरें, माफ कीजिएगा, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट BF7 के मामले अब तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक लेकर कई अहम और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर सीएम योगी ने भी कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की और भारत ने इस सब वेरिएंट का केस मिलने के बाद अलर्ट मोड पर दिखी। इसी कड़ी में भारत के सबसे बड़े टूरिस्ट पैलेस ताजमहल को भी कोविड अलर्ट पर रख दिया गया है। इसके तहत अब ताजमहल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को ताज परिसर में तभी एंट्री दी जाएगी जब एंट्री कोविड टेस्टिंग पूरी हो सकेगी। आगरा के जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी ने अपील की कि सभी पर्यटक ताजमहल आने से पहले कोविड टेस्टिंग कराएं। पहले से टेस्टिंग नहीं हुई होगी तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई है। अब शुक्रवार को सुनवाई होगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तब तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण मामले में ये सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में दोनों पक्षों की बात को सुना और अब शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया जाएगा। राज्य सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पालन नहीं करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में अफसरों की लापरवाही के चलते मतदान से वंचित महिला ने हाईकोर्ट के बाद दायर किया था। वहीं हाईकोर्ट ने घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश, SC/ST, जिलाधिकारी, SDM, तहसीलदार और संबंधित BLO को नोटिस जारी किया है। तो वहीं कोर्ट के नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है। पूरा मामला संभल की चंदौसी स्थित अकबरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने सीमा देवी ने बताया कि चुनाव में वे अपने वोट से वंचित रही थी। वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता विमलेश कुमारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दायर किया। वहीं अब कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया। निर्भय नारायण राय जी को और SDM चंदोसी, BLO चंदोसी, हमारा ग्राम अकबरपुर चितौरी का और तहसीलदार चंदोसी, इन सबको सीमा के द्वारा नोटिस आया है और उनसे जवाब मांगा गया है। मुझे पूरी आशा है कि हम लोग अपना जो हमने अधिकार मांगा है वोट बनवाने का। उत्तर प्रदेश में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए योगी सरकार अब अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने और व्यवस्था सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में बढ़ती ठंड को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी CM पाठक की पत्नी नमिता पाठक, महापौर संयुक्ता भाटिया, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डिप्टी CM ने खाद्य सामग्री और कंबल वितरित किए और साथ ही रैन बसेरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए निर्देशित किया। राजधानी लखनऊ के जियामू रैन बसेरे का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। उसके बाद वहां पर किस तरह का माहौल है इसका भी जायजा लिया गया। A1 TV की टीम ने राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कल जियामऊ के रैन बसेरे का उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण में उनके साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह थे, साथ ही साथ संयुक्ता भाटिया जो महापौर हैं वो थी, अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह जी थे, साथ ही साथ नमता पाठक भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ निरीक्षण किया गया, उस निरीक्षण के बाद आखिर किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लेने पहुंचे A1 टीवी की तरफ से लोग टीम। A1 टीम ने जब पहुंचे तो वहां देखा कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे कल उनके निरीक्षण के बाद से लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से पुताई का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। किसी तरीके की कोई गंदगी ना हो और जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको सफाई अफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। 50 लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये रैन बसेरे बना। उसके बाद यदि अगर बढ़ते मरीज तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर भी व्यवस्थाएं कर दी गई। किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं ये आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से पूरी तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि जो नगर निगम द्वारा ये जिया मऊ का रैन बसेरा है उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से लगातार। अब यदि अगर हम पानी की व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी की एक टंकी भी लगाई गई है। ये वो पानी की टंकी है जिसमें शुद्ध और साफ पानी आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ पीने के पानी की देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके फ्रेश पानी जो साफ होकर मशीन लगी हुई है, इससे पूरी तरह से सुरक्षा और व्यवस्था के साथ पेयजल मिलेगा। साथ ही साथ आपको दिखाते चले जो कपड़े हैं वो कपड़े गंदे होने के बाद यहाँ वॉशिंग मशीन लगाई गई है जिसमें आराम से कपड़ों को भी फ्रेश कर सकते हैं, धो सकते हैं और पूरी तरह से सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की गई। अब उन लोगों को किस तरीके से भोजन, नाश्ता, इन सब चीज़ों के लिए व्यवस्था की गई। जिस तरीके हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, उनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं? सीवान के। अच्छा, कल यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी आए थे। हाँ, कैसा यहाँ पर क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सब कुछ ठीक है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? ना। ठीक है सब व्यवस्था जी। आइए देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं। दादा, यहाँ पे कंबल, तकिया व्यवस्था सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सब व्यवस्था है? हाँ जी। मंत्री जी आए कल, उनसे मिले थे? हाँ जी। और उन्होंने भोजन वोजन कराया? हाँ जी। अच्छा, जिस तरह से बात किया गया तो हमारे साथ ये वो आश्रित लोग हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। और आपको बता दें ये रैन बसेरे की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो निरीक्षण के बाद से लगातार बदलाव दिख रहा है। दादा, जिस तरीके से कल मंत्री जी आए थे, कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ? नहीं सर जी, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल अच्छे से हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं दादा? हम तो सर जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हैं। क्या नाम है? राकेश कुमार। अच्छा दादा, यहाँ किसी कार्य से आए हैं या किसी? नहीं, हम ऑटो चलाते थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हम यहाँ 4 बाग फुटपाथ पर पड़े हुए थे 3 महीने से। फिर ये सर जी के गए, इन्होंने रेस्क्यू करा, हमें यहाँ लाए। हमारी टांग टूट गई थी, इसमें रॉड डली है, तो लोहिया में सर जी ने हमारा इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, हमको ठीक किया, खड़ा किया। बाकी यहाँ व्यवस्था को लेकर हाँ, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना पीना चाहे। तो अभी आपसे ने देखा किस तरीके से यहाँ व्यवस्था के लेकर बात की जा रही है और जिस तरीके से कल की तस्वीर थी उसके बाद से लगातार बदलाव होता नजर आया। अंदर आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है किस तरीके से सैनिटाइजर और मास्क और दवाइयों के लिए क्या व्यवस्था है। सर दिखाइए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो मरीज हैं, अच्छा ये देख सकते हैं, ये वो दवाइयाँ हैं कि यदि अगर किसी को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत या मेडिकल व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर हर चीज़ की आप देख सकते हैं व्यवस्था है। यदि इन केस इससे ज़्यादा ज़रूरत होती तो हॉस्पिटल तुरंत पहुँचाया जाता है। सारी व्यवस्थाएं, सैनिटाइजर, मास्क और दवाइयों के बीच ये जो शेल्टर होम है वो चलाया जा रहा है। ये जिया मऊ का वो शेल्टर होम है जिस पर स्वयं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुँचे थे, लगातार निरीक्षण किया था, साथ साथ उन्होंने लगातार निर्देश देते हुए दिखाई पड़े, चाहे वो जिलाधिकारी सुरपाल गंगवार भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि किसी तरीके की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं रैन बसेरे में उनको पूर्णतः पूरी व्यवस्था दी जाए और जो बढ़ती ठंडक है इसको देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की जाए, किसी तरीके की कोई भी शिकायत बर्दाश्त नहीं की। तो उन सब चीज़ों का जायजा लिया गया। तो जायजा में यही है कि जिस तरीके से कल की तस्वीर
से आज की तस्वीर कहीं न कहीं बदली हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 टीवी, लखनऊ। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे का सितम जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके मद्देनजर लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर जनपद के सभी स्कूलों का समय बदलने का फैसला किया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को सुबह 10 बजे से खोला जाएगा। जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने स्कूलों की टाइमिंग बदलने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां माकड़ी गांव के जंगल में अधजली अवस्था में मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार हत्या आरोपी मोहित ने अपनी बहन के ससुराल से कंगन चुराकर बेचे थे। इसको लेकर मृतक सोनू आरोपी मोहित को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे में आरोपी मोहित ने अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर सोनू की हत्या कर डाली और शव को आग लगाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 दिन पूर्व थाना सियाना में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त अभिषेक नाम के व्यक्ति के रूप में हुई थी और ये वही सियाना थाना क्षेत्र का रहने वाला था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सियाना और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज इस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम मोहित और दीपक हैं। पूछताछ पर इनसे जो बातें प्रकाश में आई वो इस प्रकार है कि ये आपस में तीनों दोस्त थे और इनका साथ उठना बैठना खाना पीना था। इनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम मोहित है, ये अपनी बहन के यहाँ गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।